नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। आज का यह संदेश बहुत ही गहरा और आत्मा को झकझोर कर देने वाला है। वह है पापियों का अनंत काल का दंड। आज का युग तेजी से बदल रहा है। हर कोई व्यस्त है सोशल मीडिया में, दौलत कमाने में, प्रसिद्ध पाने में। लोग बाहर से चमक रहे हैं, लेकिन आत्मा भीतर से खाली और टूटी हुई है। पर बाइबल कहती है कि पाप का अंत मृत्यु है, और यह केवल शरीर की मृत्यु नहीं बल्कि आत्मा का विनाश है। हम पहले भाग में देखेंगे जो है पाप का परिणाम। बाइबल का वचन रोमियो 6:23 में इस तरीका से लिखा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। भाइयों, यह वचन हमें सच्चाई बताता है। पाप हमें जीवन से दूर ले जाता है, पर यीशु हमें वापस जीवन देना चाहता है। आज लोग कहते हैं थोड़ा झूठ बोलने से क्या बुरा है, थोड़ा धोखा दे दूं तो क्या होगा। लेकिन पाप छोटा हो या बड़ा, पाप पाप है और उसका परिणाम आत्मिक मृत्यु है। और यशायाह 59:2 में इस तरह से लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में अलगाव कर दिया है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, और जब हम जीवन के स्रोत से कट जाते हैं तब आत्मा मरने लगती है। दूसरी भाग में हम देखने वाले हैं बाइबल की चेतावनी, और मत्ती का 25:46 में इस तरह से लिखा गया है, और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह ने यह बात स्वयं कहा कि एक दिन न्याय का दिन आएगा। आज शायद सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन एक दिन हर व्यक्ति को अपने कर्मों का लेखा देना होगा। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 20:14 और 15 में इस तरह से लिखा गया है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। यह आग की झील केवल प्रतीक नहीं, यह उस आत्मिक स्थिति की सच्चाई है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। वहाँ न शांति होगी, न आशा, न प्रकाश, केवल पछतावा और अंधकार। परमेश्वर का वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:9 में इस तरह से लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कितनी भयानक बात है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को अनदेखा करता है, वह मृत्यु के बाद भी उसी अलगाव में सदा रहेगा। तीसरा भाग में हम यीशु की कहानी देखेंगे जो है लूका का किताब 16:19 से 31 तक लिखा गया है। धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी है। एक धनी व्यक्ति था, महलों में रहता था और प्रतिदिन सुख विलास धूमधाम के साथ रहता था। और एक गरीब लाजर था जो उसके फाटक पर पड़ा रहता था और उसका मेज से गिरा हुआ टुकड़े से पेट भरता था। जब दोनों की मृत्यु हुई तो लाजर अब्राहम की गोद में शांति में था, लेकिन धनी व्यक्ति अधोलोक में पानी की एक बूंद के लिए पीड़ा से चिल्ला रहा था।
पर अब्राहम ने कहा, अब देर हो चुकी है। यह कहानी केवल अतीत की नहीं, यह आज के लोगों की तस्वीर है। हमारे आसपास कितने लोग हैं जो आत्मिक रूप से खाली है, सब कुछ है उनके पास, पर परमेश्वर नहीं। और जब जीवन का अंत आता है तब पछतावा कुछ नहीं बदल सकता। भाग 4 में हम देखने वाले हैं आज के समय से जुड़ी हुई सच्चाई। आज का पीढ़ी बोलो या मनुष्य कहता है, हम तो अच्छे इंसान हैं, किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन रोमियो 3:23 में इस तरीक़ा से कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज इंटरटेनमेंट के नाम पर पाप को नॉर्मल बना दिया गया है। झूठ को स्मार्टनेस कहा जाता है और पवित्रता को आउटडेटेड। पर बाइबल कहती है, नीति वचन 14 का बारे में इस तरीक़ा से लिखा गया है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। भाइयों, आज समय है कि हम रुककर अपने आत्मा की स्थिति को देखें, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। भाग 5 में हम देखने वाले हैं परमेश्वर का प्रेम और उद्धार। परमेश्वर किसी को नष्ट नहीं करना चाहता। परमेश्वर का वचन 2 पत्रस 3:9 में इस तरीक़ा से लिखा गया है, वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और यूहन्ना 3:16 में इस तरीक़ा से लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अभी भी दरवाज़ा खुला है, यीशु बुला रहा है। और परमेश्वर का वचन मत्ती 11:28 में इस तरीक़ा से लिखा गया है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय मित्र, नरक केवल कल्पना नहीं, यह आत्मिक सच्चाई है। पर प्रभु की इच्छा यह नहीं कि हम वहाँ जाएं, बल्कि हम जीवन चुने, यीशु को स्वीकार करें और उसकी आत्मा में जाएं। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मुझे अनंत दंड से बचा और अपने अनुग्रह से भर दे। मुझे अपनी ज्योति में चलना सिखा। आमीन। जो पाप में जीता है वह नरक में जीता है, और जो यीशु मसीह में जीता है वह अनंत जीवन में जीता है। इस संदेश को सुनने वाले, इस चैनल को देखने वाले सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।